ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों बुध प्रदोष व्रत जो होता है वह त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। यह व्रत करने से मनुष्य के जो पाप होते हैं सभी धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष का जो व्रत करने वाले मनुष्य होते हैं वे सदा ही सुखी रहते हैं। उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है इस व्रत को करने से। इस व्रत के करने से सुहागिन नारियां जो होती हैं उनको उनका जो सुहाग होता है वह सदा अटल रहता है और बंदी कारागार में अगर होते हैं तो वह छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी जरूर करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायें को दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए श्रवण करते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा का। बुध प्रदोष व्रत कथा आरंभ। बहुत पुरानी बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियां ने काफी समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर नहीं लेकर जाया जाता, यह शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकले ही तो पत्नी ने कहा मुझे प्यास लगी है। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए हुए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष उस ही व्यक्ति की शक्ल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है। लेकिन वह स्त्री चुप रही क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हमशक्ल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लुटा हुआ देखकर व्यक्ति के मन में शंकर भगवान से मन ही मन व्यक्ति ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उनका जो दूसरा व्यक्ति था उसी समय कहीं अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने घर अपने नगर पहुंच गया। उसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने लगे। प्रदोष व्रत कथा समाप्त। दोस्तों यह व्रत बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। जो भी यह प्रदोष व्रत रखता है और यह कथा करता है और सुनता है उस पर शिव परिवार की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आपने व्रत नहीं किया है फिर भी प्रदोष काल में शिव परिवार की अगर आप पूजा करते हैं तो शिव परिवार की आप पर कृपा जो है सदैव बनी रहती है। इस कथा का पढ़ना और सुनना ज़रूरी होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।